21 साल की आंचल अपने 22 साल के प्रेमी सक्षम के लिए इस हद तक लॉयल थी कि वो उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी से ही शादी कर लेती है, वो भी अपने परिवार के सामने, जो हमेशा से आंचल की शादी के खिलाफ था। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने ही सक्षम की जान ली? क्यों आंचल ने उसकी बॉडी को अपना पति मान लिया? आइए उठाते हैं इन सारे सवालों से पर्दा आज की इस केस फाइल में। इस केस फाइल की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां जूना घाट नाम का एक गांव मौजूद है। इस गांव में आंचल अपने परिवार के साथ रहा करती थी। आंचल की फैमिली उसके माता पिता और 2 बड़े भाई थे, जो आंचल को काफी कंट्रोल करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी आंचल का 3 साल से सक्षम गौतम ताते नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो मछली मार्केट का रहने वाला था। दरअसल आंचल का बड़ा भाई हिमेश सक्षम का बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि ये दोनों ही क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे। एक तरफ जहां सक्षम पर करीब 8 से 10 मुकदमे दर्ज थे, तो वहीं हिमेश का भी कई केसेस में नाम आया था। यहाँ तक कि आंचल के फादर पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंचल की फैमिली किस टाइप की थी। उन्हें लोग तब याद करते थे जब या तो किसी को मरवाना हो या किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाना हो। ये काम आंचल के फादर और भाई सक्षम के साथ मिलकर करते थे, जिस वजह से इन लोगों पर इतने मुकदमे दर्ज थे। हालांकि सक्षम को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो हिमेश के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके कहने पर हर बार उसकी मदद करने पहुंच जाता था। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सक्षम का जब मन करता था वो हिमेश के घर जाया करता था, और हिमेश का जब मन करता वो सक्षम के घर पहुंच जाता था। वक्त के साथ इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। जबकि सक्षम हिमेश की बहन आंचल को अपना दिल दे बैठता है, लेकिन वो सबके सामने उसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए सक्षम ने सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। वो साल 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए एक दिन आंचल को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। अब क्योंकि आंचल भी उसे जानती थी, इसलिए वो सक्षम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और सक्षम आंचल से मैसेज पर बात करना शुरू कर देता है। उस दिन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है, और दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता एक दिन प्यार में बदल जाता है। एक तरफ जहां आंचल सक्षम को अपना दिल दे बैठी थी, तो वहीं सक्षम के दिल में भी प्यार के लड्डू फूट रहे थे। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बता देते हैं, जिसके बाद मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इन दोनों को जब भी मौका मिलता ये प्लान बनाकर एक दूसरे से मिलने पहुंच जाया करते थे। लेकिन घर में अभी तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सक्षम और आंचल का अफेयर चल रहा है, और न ही ये दोनों किसी को शक करने का कोई मौका देते। बल्कि सक्षम जब भी आंचल के घर आता तो वो उसके सामने ही नहीं आती थी, और अगर आ भी जाती तो खुलकर बात नहीं करती थी, जिस वजह से ना तो हिमेश इनकी लव स्टोरी को भांप पाता है और ना ही आंचल के पिता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और सक्षम और आंचल एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस सक्षम के ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों के चलते उसे पकड़कर जेल में डाल देती है, जिस वजह से आंचल उससे बात नहीं कर पाती और कई दिन तक उसे ऐसे ही बिना सक्षम के रहना पड़ता है। लेकिन इस बीच आंचल को एहसास हो जाता है कि सक्षम उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर वो अब एक दिन भी नहीं गुजार सकती। इसलिए वो सक्षम के जेल से बाहर निकलते ही उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसके सामने अपने दिल की बात रख देती है। दरअसल आंचल अब सक्षम से शादी करना चाहती थी। ये सुनकर वो भी तुरंत राजी हो जाता है। तब आंचल उसे अपने घर वालों से बात करने के लिए कहती है, साथ ही खुद भी घर जाकर अपनी फैमिली को सक्षम के बारे में बता देती है कि वो दोनों 3 साल से साथ में हैं और अब शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्षम भी अपने पेरेंट्स से बात करता है और उन्हें बताते हुए कहता है कि वो आंचल के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी करेगा तो सिर्फ उसी से करेगा। हालांकि बेटे की खुशी के खातिर सक्षम के घर वाले तो राजी हो जाते हैं, लेकिन आंचल के घर में भूचाल आ जाता है। उसके पापा और भाई को जब ये बात पता चलती है कि वो सक्षम के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि उसकी शादी सक्षम से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दलित परिवार से ताल्लुक रखता है, जबकि आंचल ऊंची जाति की थी। इसलिए परिवार को अपनी बदनामी का डर सताने लगता है। लेकिन आंचल उनकी एक नहीं सुनती और उनसे साफ तौर पर कह देती है कि अगर उसकी शादी सक्षम से नहीं हुई तो वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी। इसके बाद आंचल ये बात सक्षम को बता देती है, जो उसे कोर्ट मैरिज करने की सलाह देता है, जिसके लिए आंचल भी हामी भर लेती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। जबकि दूसरी तरफ आंचल का भाई अब सक्षम की जान का दुश्मन बन चुका था। उसे लग रहा था कि सक्षम ने उसे धोखा दिया है, उसकी मासूम बहन को अपनी बातों में फंसाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हिमेश आंचल से भी साफ कह देता है कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी
और ना ही सक्षम से बात करेगी, क्योंकि अगर हिमेश के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन को एक क्रिमिनल के साथ घर बसाने की इजाजत कभी नहीं देगा। और हिमेश को तो सक्षम की सारी हकीकत पता थी, इसलिए वो आंचल को भी समझाता है कि सक्षम उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। पर आंचल पर तो प्यार का जुनून सवार था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनती है। ये देखकर हिमेश उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां सक्षम के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन आंचल ऐसा करने से साफ मना कर देती है, जिस वजह से हिमेश को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर उस लड़के से इतनी ही परेशानी है तो पहले उसे मार कर आओ, फिर एफआईआर दर्ज करवाना। ये बात हिमेश के जहन में बैठ जाती है और वो इसे एक चैलेंज की तरह समझता है। 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। वो आंचल को घर छोड़ने के बाद खुद अपने पापा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद आंचल के पिता उसे जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से मना करते हैं और अपनी बेटी के पास जाकर एक बार फिर से उसे समझाने लगते हैं कि वो सक्षम को भूल जाए। पर आंचल अपनी जिद पर अड़ी रहती है, यहाँ तक कि उनके बार बार मना करने के बाद भी वो चोरी छुपे सक्षम से बात करती है और मौका मिलते ही उससे मिलने पहुंच जाया करती थी, जबकि सक्षम भी उन्हीं के मोहल्ले में चक्कर लगाता रहता था, जिसे कई बार आंचल के पिता और भाई ने भी देखा था। हालांकि वो सक्षम को भी यहाँ आने से रोकते हैं, पर वो भी उनकी बात नहीं मानता और बिना डरे मोहल्ले में आता जाता रहता है। ये देखकर आंचल के घर वाले समझ जाते हैं कि वो इन दोनों को चाहे कितना ही रोक ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आंचल के पिता अपने बेटे हिमेश से कहते हैं कि अब उन्हें ही सक्षम को ठिकाने लगाना होगा, तभी आंचल के सर से प्यार का ये जुनून उतरेगा, जिसके बाद वो उसकी शादी किसी अच्छे घर में करा देंगे। इसी सोच के साथ वो सही मौका मिलने का इंतजार करने लगते हैं और वो मौका मिलता है उन्हें 27 नवंबर साल 2025 को, जब शाम के करीब 5:45 पर शहर के पुराने गंज इलाके में पहलवान टी हाउस के पास सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उसे देखकर आंचल के पिता और दोनों भाई को गुस्सा आ जाता है और तीनों सक्षम के पास जाकर उससे पूछते हैं कि वो इस गली में क्या कर रहा है। इस पर सक्षम उल्टा जवाब देता है, जिस वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई भी शुरू हो जाती है। ये देखकर मौके पर मौजूद सक्षम के दोस्त लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन हिमेश उसे रोक लेता है और गाली गलौज करना शुरू कर देता है। बढ़ते हुए झगड़े को देखकर सक्षम के दोस्त पीछे हट जाते हैं और फौरन अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि हिमेश फोन करके बाकी और लड़कों को बुला लेता है, जो सबके सामने सक्षम को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिस वजह से सक्षम को काफी चोट आती है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, तभी आंचल का छोटा भाई साहिल सक्षम के सीने में गोली मार देता है और माहौल में अचानक सन्नाटा पसर जाता है। वो गोली सक्षम के सीने को भेदते हुए निकल जाती है और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ता है। इतना करने के बाद भी दोनों भाइयों का गुस्सा शांत नहीं होता, इसलिए वो पास में पड़ी टाइल्स को उठाते हैं और सक्षम के सर पर एक के बाद एक कई बार वार करते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं और मिलकर ये फैसला करते हैं कि आंचल को सक्षम के मरने के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक शख्स पुलिस को फोन करके फौरन घटना स्थल पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस भी बिना वक्त गवाए मौके वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें बॉडी के अलावा कोई नहीं मिलता, क्योंकि मारने वाले तो पहले ही भाग चुके थे। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर सक्षम के घर वालों को उनके बेटे के बारे में बता देती है, जो अब इस दुनिया में नहीं था। बेटे की ये खबर सुनकर परिवार के लोग फौरन ही वहां पे पहुंच जाते हैं और सक्षम की हालत देखकर फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। साथ ही आरोपियों को पकड़ने की मांग भी करते हैं। एक तरफ जहां पूरे मोहल्ले को सक्षम के बारे में पता चल चुका था, तो वहीं आंचल अब भी इस बात से अनजान थी। उसे पता नहीं था कि जिस लड़के के लिए वो अपने परिवार से लड़ रही है, वो अब इस दुनिया से जा चुका है। इधर पुलिस अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि सक्षम को मारने वाले आखिर थे कौन। पुलिस सक्षम के घर वालों से पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था या फिर उन लोगों को किसी पर डाउट है, तो वो पुलिस को बता दे। इस पर सक्षम की मां बिना हिचके आंचल के पिता और उसके दोनों भाइयों का नाम लेती है। साथ ही शक जताते हुए कहती है कि उन्हें लगता है कि सक्षम को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि आंचल के घर वाले हैं, क्योंकि उनकी बेटी के साथ सक्षम का अफेयर चल रहा था। ये सुनकर पुलिस का शक भी आंचल के घर वालों पर ही जाता है। इधर अगले दिन जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, पुलिस बॉडी को घर वालों के हवाले कर देती है
जो उसे घर में ले आते हैं और पूरे मोहल्ले में मातम छा जाता है। सक्षम के घर में देखते ही देखते लोग की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदार और सक्षम के दोस्त भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं। पर आंचल को अब भी सक्षम के बारे में बताया नहीं गया था। लेकिन वो जैसे ही अखबार खोलकर देखती है तो उसमें सक्षम की फोटो को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जब उससे जुड़ी न्यूज पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आंचल को पता चल चुका था कि उसका प्यार, जिसके साथ वो शादी करने के सपने देख रही थी, वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ये सदमा बर्दाश्त कर पाना आंचल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बिना किसी को कुछ बताए फौरन ही सक्षम के घर पहुंच जाती है, जहां पर हद से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। आंचल भीड़ को हटाते हुए जब कमरे में दाखिल होती है तो सक्षम की बॉडी को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और बार बार एक ही सवाल करती है कि सक्षम को क्यों मारा, उसने क्या बिगाड़ा था। हालांकि सक्षम की मां आंचल को संभालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होते। इसी दौरान आंचल को एहसास होता है कि वो भले ही सक्षम के जिंदा रहते उसकी पत्नी ना बन सकी, लेकिन उसके मरने के बाद आंचल ये फर्ज निभाएगी। वो सक्षम की बॉडी से ही शादी करने का फैसला करती है और अंतिम संस्कार होने के बाद सक्षम के पास जाकर उसे आखिरी बार गले लगाती है। साथ ही पास में रखी थी थाली जिसमें कुमकुम, हल्दी और सिंदूर था। वो सक्षम के हाथ से अपनी मांग से सिंदूर भरवाती है, साथ ही उसे हल्दी भी लगाती है। इसके बाद आंचल कसम खाती है कि वो अब सक्षम की पत्नी बनकर सारी जिंदगी गुजार देगी और कभी किसी और का ख्याल अपने मन में नहीं आने देगी। सक्षम ही उसका पति है और अब वो उसी के घर रहकर उसके पेरेंट्स की सेवा करेगी। आपको बता दें, मीडिया ने जब आंचल से बात की तो उसने बताया कि उसके घर वालों ने सक्षम के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो हिंदू धर्म अपना लेगा तो वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा देंगे। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा। जिसके लिए सक्षम राजी हो गया था। जी हाँ, वो आंचल के लिए अपना धर्म तक बदलने को तैयार था, पर उसे ये नहीं पता था कि आंचल के घर वाले सिर्फ उसे टालने के लिए ऐसा कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर वो सक्षम के सामने धर्म परिवर्तन की बात रखेंगे तो शायद वो कभी राजी नहीं होगा और इस तरह वो अपनी बेटी की आंखों में भले बन जाएंगे, जबकि सक्षम धोखेबाज बन जाएगा। लेकिन जब उसने परिवार की शर्त मान ली तो वो उसे टालने लगे और ये बात सक्षम भी समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने आंचल का साथ नहीं छोड़ा और इसी साथ की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आंचल ने अपने बयान में यह भी बताया कि आज सक्षम का 21वां जन्मदिन है। वो हमेशा चाहता था कि आंचल एक अधिकारी बने, इसलिए वो उसकी पढ़ाई में हेल्प भी करता था। अब उसका सपना आंचल पूरा करेगी। वो हमेशा आंचल से कहता था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसके घर वालों ने सक्षम को मार दिया, ये सोचकर कि आंचल उसे भूल जाएगी। लेकिन अब वो उसकी पत्नी बनकर उसी के नाम से जिएगी और उसके सपने को भी पूरा करेगी। साथ ही उसने अपने पेरेंट्स और भाइयों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको बता दें, आंचल के पिता गजानन मामेलवार, भाइयों साहिल और हिमेश समेत 8 लोगों को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि आंचल ने अपने ससुराल वालों के लिए सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि उसका छोटा भाई अभी नाबालिग है, जिस वजह से उसे कम सजा मिल सकती है और वो जेल से बाहर आने के बाद सक्षम के परिवार के साथ भी कुछ कर सकता है, इसलिए सक्षम के परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा दी जाए। फिलहाल आंचल सक्षम के घर पर है, जिसकी मां ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। वेल दोस्तों, इस पेनफुल एंडिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आंचल के घर वालों को क्या सजा मिले, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।